नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज से हम लोग बिहार पुलिस के लिए सारे सब्जेक्ट का सारे महत्वपूर्ण टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सारे को क्लियर करते चलेंगे। बहुत दिनों से हमारा वीडियो नहीं आ रहा है, ड्यूटी में बिजी होने के कारण वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ 1 महीना में सारा क्लियर हो जाएगा और उसके बाद वीडियो कंटिन्यू आएंगे। चलिए, तो रिवीजन सेक्शन के क्रम में आज हम लोग जो है हिस्ट्री के महत्वपूर्ण चैप्टर ऐतिहासिक स्रोत से लगभग 30-35 प्रश्न हैं। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो पूरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्रोतों से भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये जानकारी प्राप्त होती है साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से, ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथों से, विदेशी यात्रियों के विवरण से। ये सारे से जो है भारतीय इतिहास के विषय में जानकारियाँ प्राप्त होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित ग्रंथ है। तो ये किससे संबंधित ग्रंथ है? आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयुर्वेद से संबंधित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा किया गया था। बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में आया, ईरानियों के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों को सुमेलित कीजिए, यानी इसके रचयिता कौन है। महाभाष्य का रचयिता है पतंजलि। मालवी का अग्निपुत्रम, इसके रचयिता है कालिदास। मृक्ष कटिकम, इसके रचयिता है शूद्रक। और नीति शास्त्र, इसके रचयिता है कामंदक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 16 महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है। तो 16 महाजनपद की जानकारी ये किस बौद्ध ग्रंथ से होता है? तो अगुंतर निकाय से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बौद्ध ग्रंथ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्यकालीन इतिहास के विषय में सर्वाधिक जानकारी निम्न में से किस स्रोत द्वारा मिलती है। तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी किससे मिलती है? तो अभिलेख के द्वारा सबसे अधिक जानकारी मिलती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिलेख के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार किनके संपर्क के पश्चात प्रारंभ हुआ था। पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार किनके संपर्क के पश्चात प्रारंभ हुआ था? तो ये ईरानियों के संपर्क के बाद हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चीनी यात्रियों के विवरण के अनुसार सुमेलित कीजिए, यानी वो यात्री का विवरण किसके बारे में था? वो फाहियान। तो फाहियान में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की राजनीतिक स्थिति का वर्णन है। हैंसवांग जो वर्णन किया था हर्ष के समय की राजनीतिक स्थिति। और इत्सिंग ये वेशभूषा एवं खान पान का विवरण मिलता है। और चाऊ जू कुआ चोल कालीन इतिहास का विवरण मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे। ऋग्वैदिक जो पनी होते थे वो पनी किसे कहा जाता था? यह व्यापारी को कहा जाता था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। तो पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा ये किसने कहा था? मेगास्थनीज ने कहा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। तो आदि काव्य की संज्ञा ये रामायण को दी जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो सत्यमेव जयते हम लोग जानते हैं मुंडोक उपनिषद से लिए गए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। प्रश्न है, प्राचीन कालीन ऐतिहासिक जीवनियों को सुमेलित कीजिए। पुस्तक और उसके लेखक, इसे मैच करना है।
बुद्ध चरित इसके लेखक हैं अश्वघोष। हर्ष चरित इसके लेखक हैं वानवट। कौन है? वानवट। और विक्रमांक देव चरित इसके लेखक हैं विल्हन। और नव सहंसक चरित इसके लेखक हैं पद्मगुप्त। कौन है? पद्मगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3, 1, 2, 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के माध्यम से प्राचीन समय में लाल सागर, फारस की खाड़ी तथा हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है? तो ये पुस्तक कौन सी थी? तब पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसमें इसका वृत्तांत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख जो प्राप्त हुआ है वह अशोक का प्राप्त हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, प्राचीन कालीन किस ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र, ये दोनों में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो अशोक का जो अभिलेख है 1837 ईस्वी में पढ़ा था जेम्स प्रिसेप। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी इसके रचनाकार कौन है? पाणिनि इसके रचनाकार हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो ये उपनाम किस ग्रंथ का है? महाभारत का है। किसका है? महाभारत का है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अधोलिखित अभिलेखों को उनके शासकों द्वारा सुमेलित कीजिए। हाथी गुफा अभिलेख यह किससे संबंधित है? तो खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख यह रुद्रदामन से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख यह किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। और ऐहोल अभिलेख यह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। क्या हो जाएगा? 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो शुल्ब सूत्र यह किससे संबंधित है? ज्यामिति से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किससे संबंधित है? ज्यामिति से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सीयू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? हैंसांग से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैंसांग से संबंधित है। चलिए प्रश्न है, यूनानी लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। लेखक और पुस्तक देख लेते हैं। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना किया था। किसका? इंडिका की रचना किया था। वहीं टॉलमी जियोग्राफी की रचना। वहीं अज्ञात लेखक ये हो जाएगा पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। और पिलनी नेचुरल हिस्टोरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4, 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेद। प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक है। तो भारतीय संगीत का जनक ये हम लोग जानते हैं क्या है? अर्थववेद। कौन सा? अर्थववेद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों को सुमेलित कीजिए। अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखदत्त। कथा सरित सागर के लेखक हैं सोमदेव। और वृहत कथा मंजरी इसके लेखक है क्षेमेद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं। तो राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं ऐतरेय ब्राह्मण में। किस में दिए गए हैं? ऐतरेय ब्राह्मण में दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख अधोलिखित अभिलेखों में किससे प्राप्त होता है? तो अशोक का जो नाम अशोक है या मास्की और गुर्जरा और नेतुर अभिलेख, ये तीनों में मिलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहीं कहीं आपको मास्की और गुर्जरा मिलेगा तो वो भी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है, या कहाँ से प्राप्त हुआ है? या कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बोगज कोई से प्राप्त हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोगज कोई से प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है। महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण कहाँ मिलता है? तो महावीर का बात हो रहा है तो इसका विवरण मिलता है भगवती सूत्र में। किस में मिलता है? भगवती सूत्र में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। शासक और उसका अभिलेख। तो रुद्रदामन का संबंध है जूनागढ़ अभिलेख से। पुलकेशिन द्वितीय का संबंध है ऐहोल अभिलेख से। स्कंद गुप्त का संबंध है भीतरी अभिलेख से। और विजय सेन का संबंध है देवपाड़ा अभिलेख से। आंसर हो जाएगा 2, 4, 3, 1 ऑप्शन नंबर सी। ऋग वैदिक काल के प्रारंभ से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में जो है किसे सबसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को। किसे? गाय को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अंतिम प्रश्न है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये था 33 प्रश्न। इसमें हम लोग देखें जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, लगभग हर एक एग्जाम में इससे एक न एक प्रश्न बनते हैं। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।